This call is now being recorded. शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें। अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। ओम नमः शिवाय। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग आहार वाला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रथम पाद आज प्रथम जो उपदेश है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। द्वितीय उपदेश में भी आज हम लोग थोड़ा नाड़ी शुद्धि को देखेंगे कि नाड़ी शुद्धि किस प्रकार से होता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो ऑफ ही कर देता हूं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो आहार है। आहार से पहले तक कल हो गया था, आसन कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो 4 महत्वपूर्ण आसन थे वो देख लिए। आज आहार है। आहार में जो प्रश्न आता है वो मिताहार के बारे में आता है। मिताहार में ये पूछा जाता है कि मिताहार कहते किसको हैं। तो कई बार हमें ये संशय रहता है कि मिताहार कंप्लीट अर्थ में क्या होता है। तो हम लोग आज जानेंगे मिताहार को कंप्लीट अगर उसकी परिभाषा दी जाए तो वो किसको कहेंगे। क्या मिताहार सिर्फ चतुर्थांश है या मिताहार में सुस्निग्ध मधुर भी आता है, ये हम जानेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आहार में ही मिताहार को जानने के बाद कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, इन सारी चीजों को नहीं खाना है। और जिनको खाना है उनकी भी चर्चा की गई है। ये भी बताया गया गर्म किया हुआ जो हम लोग खाना रख देते हैं एक बार बना करके फिर उसको गर्म करके खाते हैं, वो सब भी मना किया गया है। रूखा खाना मना किया गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। गोरक्षनाथ जी ने भी क्या कहा है कि योग अभ्यास के दौरान किन किन चीजों को वर्जित करना चाहिए, वो भी जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम लोग द्वितीय अध्याय में आएंगे जिसमें पहले नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। ये जो क्रम दिया गया है तो उसमें नाड़ी शोधन आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सूत्र में आते हैं, देखते हैं प्रदीपिका में। हाँ, इसमें कहा गया है कि इससे पहले है मिताहार वाला 58 नंबर का श्लोक है। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते। अब इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है सुस्निग्ध मधुर आहार। सुस्निग्ध और मधुर आहार लेना है। तो सुस्निग्ध और मधुर आहार क्या होता है? सुस्निग्ध होता है चिकना भोजन, यानी कि रूखा भोजन जो बाद में कहा गया कि रूखा नहीं खाना है। तो सुस्निग्ध होता है चिकना भोजन खाना है जिसमें चिकनाहट हो। मधुर हो यानी मीठा भोजन हो। और चतुर्थांश का यहाँ अर्थ है कि आधा पेट, मतलब जो हम लोगों ने घेरन संहिता में भी पढ़ा था, चतुर्थांश का वहां अर्थ था कि आधा पेट जो है भोजन से भरेंगे, 1/4 पानी से भरेंगे और 1/4 यानी कि 1/4 पानी और 1/4 हवा के लिए खाली रखेंगे। बाकी पोर्शन, इसी को चतुर्थांश कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि चतुर्थांश हमने सुस्निग्ध ले लिया, मधुर ले लिया, उसके बाद चतुर्थांश ले लिया। उसके बाद कहते हैं भुज्यते शिव संप्रीत्य, यानी कि ये जो भोजन है इसको ये मानेंगे जो हम भोजन कर रहे हैं हमारे अंदर भगवान शिव हैं,
या शिव को नमस्कार करते हुए दोनों ही भाव में से कोई भाव लाएं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, कहीं दिया गया आपके अंदर जो भगवान शिव हैं उनको आप ये प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं, उस भाव के साथ इस भोजन को करें, यानी कि शिव को समर्पित करते हुए भोजन करें, यही मिताहार है। तो इसमें से सवाल पूछ दिया जाता है कई बार, सुस्निग्ध मधुर आहार, तो इसमें कैसा भोजन होना चाहिए? तो सुस्निग्ध और मधुर होना चाहिए। कई बार इसमें चतुर्थांश वाला छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब कंप्लीट हम लोग करेंगे कि मिताहार क्या है, तो उसमें सुस्निग्ध भी आएगा, मधुर भी आएगा, चतुर्थांश भी आएगा, और शिव को यानी भगवान शिव को समर्पित करते हुए भोजन करना, ये कंप्लीट मिताहार का की हमारी परिभाषा होगी। आगे कहा गया अब क्या क्या नहीं खाना है। अब इसमें हम लोग जानते हैं जो रस होते हैं, षड रस, 6 तरह के रस होते हैं। वो कौन कौन से रस होते हैं? तो इसमें 4 की चर्चा की गई है कि नहीं खाने में, बाकी 2 जो है उसको खाना है। तो 4 जो नहीं खाना है उसकी चर्चा है, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण। तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण ये नहीं खाना है। उसके बाद कहा गया है तो क्या खाना है? उधर मधुर वाली चर्चा थी, मधुर को खाना है। उष्ण हरित साग, उष्ण मतलब होता है गर्म, नहीं खाना है। हरित साग कह गए, हरा साग जो होता है वो भी नहीं खाना है। लेकिन आगे खाने में कहा गया पंच साग को खाना है, तो 5 साग को छोड़ करके बाकी हरी सागों को वर्जित बताया गया है। इसमें कहा गया है सौवीर नहीं खाना है, सौवीर। सौवीर के बाद कहा गया तेल, तिल, सर्प, सरसप, मध्य, मत्स्यान। सौवीर कहा गया है खट्टी भाजी, खट्टी चीजों को नहीं खाना। तेल, तेल को ही तैल लिखा जाता है संस्कृत में, तो तैल नहीं खाना है। तिल को भी बता दिया गया कि तिल भी नहीं खाना है। सरसप जो है, सरसप कहते हैं सरसों को, सरसों भी नहीं खाना है। मद्य कहते हैं जो मद्यपान हम लोग करते हैं, शराब वगैरह, जो ऐसी चीजें से नशा उत्पन्न होती है, ऐसा पेय पदार्थ मद्य हुआ, तो मद्य का भी सेवन नहीं करना है। मत्स्यान यानी मछली भी नहीं खानी है। आजादी मांस, आजादी मांस होता है बकरे आदि का मांस, वो भी वर्जित है। दधी मतलब दही नहीं खाना है। तक्र मतलब छाछ भी नहीं खाना है। उसके बाद क्या है? कुलथ, कुलथ मतलब कुल्थी की दाल होती है, वो नहीं खाना है। कोल, कोल मतलब होता है बैर, बैर नहीं खाना है। फिर कहा गया पिन्याक, हिंगु, लहसुन, आद्यम, अपथ्य, आहू। पिन्याक कहते हैं खल्ली को, खल्ली नहीं खाना है। हींग का सेवन वर्जित है, लहसुन का सेवन वर्जित है। आद्यम मतलब आदि, अपथ्य, आहू ये अपथ्य भोजन है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है कि नहीं खाना है। तो 4 लवण जो है, 4 रस की चर्चा की गई है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए योग साधक को। वो कौन सा? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण। उसके बाद कहा गया उष्ण यानी गर्म भोजन नहीं करना है। हरी साग नहीं खानी चाहिए। उसके बाद खट्टी भाजी भी ना ले। तेल का इस्तेमाल वर्जित है, तिल का इस्तेमाल वर्जित है, सरसों का इस्तेमाल वर्जित है, मद्य यानी शराब का इस्तेमाल वर्जित है, मछली वर्जित है, बकरे का मांस, बकरे आदि का मांस वर्जित, बकरे का नहीं है, ये ना सोचे बकरे का, बकरे आदि का मांस वर्जित है। दही वर्जित है। छाछ, कुल्थी, कोल यानी बैर, खल्ली, हींग और लहसुन, ये चीजें वर्जित हैं। उसके बाद कहा गया है अगले श्लोक में, भोजनम अहितम विद्यात पुनरा अपि उष्णीकृत रुक्षम, यानी कि कहा गया है कि कौन सा और भोजन अहितकर है। उसमें कहा गया है पुनरा अपि उष्णीकृत रुक्षम, कहते हैं कि फिर से भोजन को गर्म करके ना खाएं, वो भी आपको नुकसान करेगा, वो भी वर्जित है। और फिर रुक्ष भोजन, रुक्ष मतलब जो रूखा भोजन होता है, वो भी वर्जित है, रुक्ष भोजन भी ना करें। उसके बाद क्या कहा गया है? अति लवण अम्ल युक्तम कद सन शाकोत्कटंग वर्जयम। अति लवण कहते हैं नमक तो ऊपर वर्जित किया ही गया था लवण, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा उसको और विस्तार दिया गया है। लवण का मतलब ये नहीं पूरी तरह लवण नहीं खाना है। अति लवण जिसमें लवण ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो, जिसमें अम्ल ज्यादा हो, जिसमें अम्ल ज्यादा हो, लवण और अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा ज्यादा हो, वो चीजें भी नहीं खानी है। उसके बाद क्या कहा गया है
कि शाक शाक भी हमें नहीं खानी है, अपथ्यकारक शाक जो होती है वो शाक हमें नहीं खानी है। लेकिन आगे कहा गया है कि हमें पंच शाक खाना है, वो पंच शाक भी देखेंगे क्या है। और कहा गया और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है नेट जेआरएफ में। कहा गया है वहनी, वहनी मतलब होता है अग्नि, वहनी का सेवन नहीं करना है, अग्नि से हमें दूर रहना है। वहनी स्त्री पथि सेवा नाम आदो वर्जनम आचरेत, यानी कि अग्नि, स्त्री और पथि, पथि मतलब होता है लंबी दूरी की यात्रा, ज्यादा चलना भी इसमें वर्जित है। तो इसको ध्यान रखें, ये तीन चीजें एक बार देख लेते हैं हम लोग। बताइए क्या क्या अभी तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है क्या कहा गया है, नाम बताइए। तीन महत्वपूर्ण चीजें और वर्जित किया गया अलग से। अग्नि, अग्नि, स्त्री, स्त्री, और भी लोग बोले, बोलिए सब लोग बोलिए एक साथ, माइक खोल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि, स्त्री, लंबी दूरी की यात्रा। लंबी यात्रा वर्जित है। ये तीन चीजें घिरण संहिता में भी है और यही तीन चीज जो है इसमें भी, लेकिन इसमें और भी दिया है, लेकिन ये तीन चीज महत्वपूर्ण है सर, जी। इसमें हम मिल्क प्रोडक्ट जो रहते हैं, दूध, दही, ये वो सारी आगे, चीजें भी वर्जित। वो तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है, तक्र जो है दही, लेकिन दूध वर्जित नहीं है। अच्छा, दूध का आगे आएगा, दूध का अलग से उसका श्लोक दिया हुआ है, वो अभी बताएंगे आपको दूध के बारे में, उसका अलग से पूरा एक श्लोक ही दिया हुआ है दूध और घी का। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट कही गई है, अग्नि, स्त्री और लंबी दूरी की यात्रा, ये वर्जित है। इसको लेकर के सवाल आता है, तीनों एक साथ दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया, ये तीन चीज तो है ही, लेकिन कहते हैं कि गोरक्षनाथ ने भी ऐसा ही कहा है। तो गोरक्षनाथ ने और क्या कहा है वो बता रहे हैं। गोरक्षनाथ जी कहते हैं वर्जिएत दुर्जन प्रांत वहनी स्त्री पथि सेवनम। उन्होंने तीन में और कुछ चीजें जोड़ दी है। उन्होंने क्या जोड़ दिया हुआ है, वर्जिएत दुर्जन प्रांत, मतलब ऐसी जगहों पर ना करें आप योग का अभ्यास दो दुर्जन लोगों से भरा पड़ा हो, जो अच्छी जगह नहीं है, जहाँ का वातावरण शांत नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहे, ऐसे दुर्जन प्रांत में अभ्यास ना करे। और जो दो चीजें और इंपॉर्टेंट कही गई है वो कहा गया प्रातः स्नान, उपवास आदि काय क्लेश विधि, तथा कहा गया सुबह सुबह स्नान। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बिना स्नान के हम जो है योग अभ्यास शुरू नहीं करेंगे, स्नान पूजा करेंगे फिर करेंगे। कहा गया नहीं, प्रातः स्नान के चक्कर में ना पड़े और उपवास के भी चक्कर में ना पड़े। तो घेरन संहिता में भी कहा गया है प्रातः स्नान और उपवास आदि ना करे, क्योंकि ये काय क्लेश विधि है। काय मतलब शरीर को ये क्लेश देने वाली विधि है, इसका ना करे। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा है। ये तीन चीजें तो उन्होंने भी कही हैं, इसके अलावा और क्या कहा है बताइए गोरक्षनाथ जी के अनुसार। दुर्जनों का साथ, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा और प्रातः स्नान। बहुत अच्छा, दुर्जन स्थान पर नहीं करेंगे। उसके अलावा ये तीन चीजें जो है अग्नि, स्त्री, लंबी दूरी, और उसके बाद और क्या बताया आपने, प्रातः स्नान। प्रातः स्नान, उपवास, उपवास नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान और उपवास, ये चीजें क्यों नहीं करनी है, शरीर को कष्ट देने वाली है। हाँ क्यों नहीं करनी, क्योंकि काय क्लेश है, शरीर को कष्ट देने वाली है, ये शरीर को कष्ट देने वाली है, इसीलिए इसका पालन नहीं करना है, इनको वर्जित रखना है। अब यहाँ अग्नि से अर्थ कई चीजें। अग्नि का एक अर्थ है शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं होने देना है, क्योंकि जब हम योग का अभ्यास करते हैं शरीर में ऑलरेडी हमारी गर्मी उत्पन्न होती है, तो अग्नि से दूर रहना। यहाँ अग्नि का तात्पर्य एक जो बाह्य अग्नि है जिसको कि जला करके ठंड में हम लोग उससे गर्मी लेते हैं, वो अग्नि है। उसके साथ साथ जो हम लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं उससे भी अग्नि उत्पन्न होती, उसका भी सेवन नहीं करना यहाँ अग्नि से, ये तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला सूत्र क्या है।
ये गोरक्षनाथ, ये पूछा जा सकता है कि गोरक्षनाथ जी के मुताबिक तो 3 तो पहले ही कहा गया था, वाहिनी, स्त्री और पति, और गोरक्षनाथ जी ने उसमें और 2-3 चीजें जोड़ दी। उसमें क्या जोड़ा? दुर्जन स्थान, प्रातः स्नान और उपवास। तो 3 और 3 इधर जोड़ दिया, तो 6 चीजें इन्होंने कंप्लीट बताई हुई हैं। अगला हम लोग देखते हैं गोधूम शाली यव षष्ठिक शोभान्नम, यानी गोधूम कहते हैं गेहूं को, शाली कहते हैं चावल को, यव हुआ जौ, षष्ठिक हुआ साठी चावल। एक ऐसा चावल होता है, पहले हमारे गांव में भी होता था, अब तो लोग खेती नहीं करते, जो 60 दिन में तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आज धान की खेती हुई तो 60 दिन में उस फसल को आप काट सकते, वो वाला चावल साठी चावल कहलाता है। उसके बाद कहा गया है शोभनान्न। शोभनान्न क्या होता है? सुपाच्य अन्न, जो भोजन आसानी से पच जाए, योग साधकों को ऐसे भोजन करने चाहिए। क्षीर, क्षीर अभी पूछ रहे थे ना क्षीर के बारे में। क्षीर कहते हैं दूध को, दूध खाना है, ये पथ्य कारक भोजन बताया गया। आज घी, घी का भी सेवन करना है। खंड, खांड का सेवन करना है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, नवनीत का सेवन करना है। सीता, सीता कहते हैं मिश्री को, मिश्री का सेवन करना है। मधुनी कहते हैं शहद को, शहद का भी सेवन करना है। उसके बाद कहा गया सुंठी, पटोलक, फलादिक, पंच साग। सुंठी, सूंठ को कहा गया है। परवल का, परवल घेरन संहिता में भी कहा गया परवल का साग भी खाना है। परवल फलादिक, परवल जैसे फल, परवल को यहाँ पटोलक फलादिक कह दिया गया है, फल आदि। पटोलक परवल और फल आदि। पंच साग, 5 साग भी खाना है। तो पंच साग किसको कहते हैं वो अभी जान लेंगे, पहले अगली लाइन भी देख लेते हैं। हालांकि इसमें पंच साग की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन कई जगहों पर पंच साग के बारे में बताया गया है, तो अभी आपको इसमें लिख करके पीपीटी पे दिखा देंगे। उसके बाद कहा गया है मुद्ग, मुद्ग को कहते हैं मूंग को, मूंग खाना है। ऐसे भी कहा जाता है ना, जो बीमार लोग होते हैं कहते हैं उसको पथ्य भोजन दो, तो उसमें कहते हैं मूंग दाल की खिचड़ी दे दो, तो यानी कि वो सुपाच्य होता है, पचने वाली चीजें होती है। मुग्ध आदि, मूंग दाल आदि। दिव्यम उद्गम च यमिंद्र पथ्यम, वर्षा का जल भी कहा गया है कि वर्षा का जल भी शुद्ध माना गया है, हालांकि आजकल तो वर्षा का जल भी शुद्ध नहीं होता है। ये सारे पथ्य कारक हैं। जो 5 साग की चर्चा की गई है उसमें कहते हैं, हालांकि इसमें ध्यान रखिएगा, बता तो रहा, लेकिन इसमें उस 5 साग के बारे में नहीं कहा गया है। वो 5 साग बता सकते हैं, वो 5 साग कौन से हैं? जीवंती, बथुआ, चोलाई। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए। जीवंती, बथुआ, चोलाई, चौलाई, मेघनाद, मेघनाथ, मेघनाथ, पुनर्वा, पुनर्नवा। पुनर्नवा, 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 इसका रस भी मिलता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके पेट में गड़बड़ी होती है, वैद्य जी उनको पुनर्नवा कहते हैं कि उसका रस पियो। ये 5 साग कहा गया है, इसका सेवन करना है, लेकिन इससे पहले कहा गया था हरी साग, हरी सागों का इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि बथुआ चौलाई भी हरी साग है, पुनर्नवा भी है, लेकिन ये 5 को छोड़ करके ये 5 लेना है, उसके अलावे हरी साग का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है। उसके बाद कहा गया है, हाँ, अगला श्लोक, पुष्टम सुमधुरम स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम। अब कहा गया है कि ऐसा भोजन करना है जो पुष्टि देने वाली हो शरीर को, पुष्टम जिससे शरीर की पुष्टि हो, सुमधुर जो सुमधुर हो, मधुर मतलब मीठा हो, स्निग्ध मतलब चिकना हो, गव्यम धातु प्रपोषणम। गव्यम होता है, क्या कहते हैं गव्यम को? गाय के दूध से बनी चीजें, उसको गव्यम कहा जाता है। ऐसी चीजें धातु का प्रपोषण करे, धातु का पोषण करे, ऐसी चीजें हमें खानी है। तो उसके बाद कहा गया मनो अभिलिषतम, यानी मन को भी भाने वाली चीजें हो, ऐसी चीजें हमें हमारे योग अभ्यास में जो है उसको बढ़ाती है। मनोनुकूल होने पर योग अभ्यास में उससे सिद्धियां मिलती है। तो हमें बताएं अभी क्या क्या चीजें कही गई हैं, किस तरह का भोजन करना चाहिए, जो एक समेटा गया है, बताइए। मन को भाने वाली, सुपाच्य, पहला कौन सा है?
पहला कौन सा है? पुष्टि कारक, पुष्टिकारक, तो जिससे पुष्टि, उसके बाद सुमधुर। सुपाच्य, सुमधुर, मन को भाने वाला। और स्निग्ध का मतलब क्या होता है? चिकना स्निग्ध मतलब क्या होता है पुंडिक जी? क्या मतलब सर? चिकना चिकना भोजन। चिकना, चिकना, चिकना भोजन। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? रसयुक्त। रस, हाँ रसयुक्त, लेकिन रस जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। रसयुक्त इसके लिए वो नहीं होगा। चिकना मतलब जो कहते हैं ना, मतलब फिसल जाना जिसमें। सूखा नहीं, हाँ, सहज सूखा गिर नहीं, सकते हैं, नहीं सहज नहीं गिर सकते नहीं पुंडित जी, चिकना और गीला दोनों में फर्क है। गीला तो कोई भी हो सकता है, खट्टी चीजें भी गीली होती है, ठीक है। स्निग्ध का मतलब है जो चिकना, चिकनी चीजें, जैसे मक्खन। अर्ध तरल जैसा रहता है, नहीं नहीं, हैं। जैसे सेमी सॉलिड। वो चाहे, सर छोले की भाजी। हो सकता है कि वो सॉलिड हो सकता है कि वो रसदार भी हो, लेकिन चिकना होना। जैसे मक्खन हाथ पे ले तो फिसलता है ना। सर छोले की भाजी भी चिकनी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहते। उसके बाद कहा है गव्यम। गव्यम धातु का मतलब क्या? गव्यम का मतलब क्या हुआ? दूध से गाय दूध से बनी हुई, हाँ, गाय के दूध। गाय के दूध से बनी चीजें। उसके बाद क्या कही गई है? धातु प्रपोषणम, जिससे मन को धातु का प्रसन्न। पोषण हो। धातु का पोषण है। हाँ बोलिए, सब लोग हिस्सेदारी लीजिए, एक साथ 10 भी बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मन उसके को बाद प्रसन्न वाली चीजें। हाँ, मन को मन को भाने वाली प्रसन्न चीज, होने वाली। भाने वाली चीज। अब मन को अब कहे कि हमें तो जी पराठे भा रहा है, हमें तो छोले कुलचे भा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऊपर बहुत सारी चीजें बता दी गई है। तो मन को, एक योगी के मन को वैसी खराब चीजें भाती नहीं है, जो योग साधक होता है। तो ये चीजें जो है, इन्हीं भोजन का आचरण एक योग साधक को करना चाहिए। अब आगे कहा गया है अगले श्लोक में कि किनको योग का अभ्यास करना चाहिए। क्या योग का अभ्यास सब लोग कर सकते हैं, कुछ विशेष लोग ही कर सकते हैं? तो उसके बारे में भी कहा गया है कि योग का अभ्यास किन किन को करना चाहिए। अब उसको देखेंगे, योग का अभ्यास कौन करे। अब इसमें कहा गया है कि योग का अभ्यास करेंगे युवा, वृद्ध, अति वृद्ध वा व्याधितो दुर्बलो अपि वा। यानी युवा भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, जो अति वृद्ध है वो भी कर सकते हैं, व्याधितो यानी जो रोगी है वो भी कर सकते हैं, दुर्बल जो बेचारा कमजोर सा पिलपिला सा है वो भी कर सकते हैं। अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगेशु अतंद्रिय। कहा गया कि ये सारे लोग योग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर ये योग का नियमित रूप से नियम पूर्वक अभ्यास करते हैं तो इनको भी योग में सिद्धि मिल सकती है। तो आप लोग बताएं कि अब एक बार किनको किनको कहा गया है कि कोई भी योग का अभ्यास कर सकता है, उसमें क्या क्या नाम दिया गया है? युवा, 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 वृद्ध, 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 अतिवृद्ध, अति वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्लभ। व्याधित, बहुत बढ़िया सरिता जी। वॉइस, व्याधित, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सरिता मैडम बता रही वॉइस No, ब्रेक हो sir. रही है। वॉइस क्लियर है? यस सर। हेलो नमस्कार। हाँ। ये वॉइस ना बहुत ही कम आ रही है मेरे पास, सबके पास आ रही है क्या पता नहीं। इधर तो ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास ही कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, सरिता मैडम है, इनका इस बार नेट क्लियर हुआ है। बधाई दे आप लोग। बहुत बधाई हो। सौभाग्य की बात। सरिता जी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू थैंक यू। तो एक्चुअली मुझे आवाज बहुत कम आ रही है तो मुझे पता नहीं लग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ज्यादा। शायद अच्छा, एक बार रिजवाइन फिर से हो चलिए जाइए आप तो कंटिन्यू कीजिए, मैं दोबारा रिज्वाइन करती हूँ। ठीक है मैडम। तो कहा गया योग का अभ्यास कौन करे? युवा को करना चाहिए, युवा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, अति वृद्ध भी कर सकता है, और कौन कर सकता है? बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, दुर्बल, कोई रोग हो, और दुर्बल दुर्बल व्यक्ति, कमजोर, दुर्बल, या चलिए दुर्बल शब्द ही लिख लेते हैं, दुर्बल या कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है। तो क्या होगा अगर ये सब भी योग का अभ्यास करे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। हालत रहित होकर जप करना चाहिए। अगर ये भी नियम पूर्वक अभ्यास करता है तो इनको भी
सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। सर्व योगिषु अतंद्री, ये भी योगी बन जाएंगे। इसीलिए जो कोई कहते हैं ना बीमार आदमी योग नहीं कर रहा, अरे बूढ़े हो गए अब क्या योग करोगे, अरे युवावस्था अभी तो खाओ पियो अभी क्या योग करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब दुर्बल और बीमार के लिए, अति वृद्ध के लिए कहा गया योग करेंगे तो उनको भी योग में सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा गया है क्रिया युक्तस्य सिद्धि, क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्याद अक्रियस्य कथं भवेत। यानी कि क्रिया में युक्त रहने से ही सिद्धि मिलती है। यहाँ क्रिया में युक्त रहने से सिद्धि मिलती है का अर्थ है कि जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कहे कि भाई हम तो डॉक्टर हैं, जो बीमार है उसको दवाई देंगे ना, हम थोड़ी दवाई खाएंगे। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता है कि हम जो है योग टीचर हो गए तो हम योग थोड़ी करेंगे, हम तो योग कराएंगे। मतलब कॉलर खड़ा करके हमने कहा कि हम तो सिर्फ योग कराएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप योग टीचर हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे अगर योग अभ्यास नहीं करेंगे। तो कहा गया है क्रिया युक्त से सिद्धि, यानी क्रिया में युक्त हो जाए, यानी अभ्यास लगातार करे तभी आपको सिद्धि मिलेगी, चाहे आपने योग का कोर्स किया हो चाहे कोई भी हो। स्यात् अक्रियस्य, अब आगे कहा गया अक्रियस्य कथम भवेत, कहा गया कि बिना अभ्यास के, बिना क्रिया के, यानी योग की क्रिया किए बिना आपको ये कैसे संभव हो सकता है कि सिद्धि मिल जाए। अब आगे कहा गया और किनको सिद्धि नहीं मिलेगी, ना शास्त्र पाठ मात्रेन योग सिद्धि प्रजायते। कहा गया कि सिर्फ आप शास्त्रों में, जैसे हम लोग भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं शालिनी जी? हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका। तो हम लोग जो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहा गया है कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान होने से भी हमें योग की सिद्धि नहीं मिलेगी जब तक कि इसको अपने अंदर नहीं उतारेंगे। अभी विजय सर पढ़ा कर गए हैं क्या क्या तीन चीजें, तीन स्टेप वो बता रहे थे कि मनन करना है इसको, पहले क्या करना, श्रवण, फिर मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण मनन तो हम कर ही रहे हैं अभी, कि हम श्रवण भी कर रहे हैं, उसको मन में विचार भी कर रहे हैं, और निधिध्यासन का अर्थ होता है उसको अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ निधिध्यासन की ही चर्चा की गई है कि यानी कि क्रिया करना, उसको जीवन में उतारेंगे तभी होगी, सिर्फ हमें पढ़ने से नहीं होगा। बिना अभ्यास के योग की सिद्धि भला कैसे हो सकती है। आगे इसको पीपीटी में उतना दिखाना नहीं, तो समझने वाली बात थी। अब आगे देखते हैं ना वेश धारणम सिद्धे कारणम नाच तत्कथा। कहा गया कि कोई वेशभूषा से, कोई कि भगवा हमने पहन लिया, जैसे हम लोग आजकल करते हैं कि लंबे लंबे बाल हम लोग बढ़ा लेते हैं, जैसे कि, और जो है पीला वस्त्र धारण कर लिया, योग लिखवा लिया उसपे, तो क्या वेश धारण करने से हमें सिद्धि मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कोई वेशधारी बहुत बड़ा सिद्ध हो, बहुत बड़ा योगी हो, कोई वेशधारी नहीं है वो भी योगी हो सकता है। तो योगी होने के लिए वेश का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। उसके बाद कहा गया है ना च तत्कथा, ना ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाला ही योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्ञान इतना है और ज्ञान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अभ्यास खुद के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो कहा गया कि ना वेशभूषा से, ना ज्यादा बातें करने से, ज्ञान देने से ही आपको सिद्धि मिलेगी। क्रियैव कारणम सिद्धि, सिर्फ और सिर्फ क्रिया करने से, यानी योग की क्रिया का अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी। सत्यम एतत् न संशय, कहा गया यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको भी लिख लिया जाए क्या? लिख ही लिया जाए, ये भी याद रहेगा। क्यों इसको भी छोड़ा जाए, इसके साथ बेरुखी क्यों की जाए? तो बताइए क्या कहा गया है, क्या कहा गया बताइए अरुण जी, योग का बताइए। निरंतर, हाँ धर्म योग का निरंतर, कि योग का अभ्यास, निरंतर हाँ, से अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलेगी, बिना अभ्यास के सिद्धि नहीं मिलेगी। और क्या कहा गया है, वस्त्र धारण, यानी कि वेशभूषा आपने पहन लिया या वेद शास्त्र पढ़ लिया, उससे सिद्धि नहीं मिल जाती है, से सिर्फ सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद कहा गया ज्यादा बोलने से भी सिद्धि नहीं मिलती कि हम खूब बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कहा गया, ये अंतिम श्लोक है प्रथम अध्याय का, यानी प्रथम उपदेश का।
पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानी कर्णानी च कहा गया। पीठानी, पीठानी यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है विविध आसन के लिए। कहते हैं कि तरह तरह के आसन, विभिन्न तरह के कुंभक, दिव्यानी कर्णानी च, चाहे जितने भी दिव्य मुद्राएं हैं, सर्वानी अपि हठ अभ्यास राजयोग फलावधि, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सभी का जो है हठ अभ्यास के द्वारा जो हम राजयोग की प्राप्ति करते हैं, जो कि राजयोग क्या है, हठ अभ्यास का फल है। तो हठ अभ्यास के द्वारा जो फल की अवधि है वो राजयोग है। उस अवधि तक सभी का इस्तेमाल, सभी का क्रिया अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन कौन चीजें हैं? सभी आसनों का, सभी कुंभकों का और सभी दिव्य मुद्राओं का अभ्यास कब तक करते रहना चाहिए? कब तक करते रहना चाहिए सभी दिव्य इन 3 चीजों का? जब तक सिद्धि न मिले। जब तक राजयोग में सिद्धि न मिले। जब तक राजयोग में, जब तक राजयोग में यानी राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए, राजयोग फल की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक क्या विभिन्न आसन, विभिन्न प्राणायाम, यहाँ कुंभक शब्द का इस्तेमाल प्राणायाम के लिए किया गया है। विभिन्न कुंभक और विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये अंतिम श्लोक हमारा यहाँ फर्स्ट अध्याय यानी प्रथम उपदेश हमारा समापन हो गया। सर मुद्रा के लिए क्या शब्द यूज किया? ये है क्या कारणानी? नहीं, हाँ, कर्णानी का है, दिव्यानी कर्णानी मतलब दिव्य मुद्राओं का। ओके। अच्छा, कल एक सवाल आया था रितु जी, प्रीति जी आपने पूछा था क्या, या रितु तोड़ी जी ने पूछा था कि इसमें यम के लिए मिताहार, नियम के लिए अहिंसा कहा गया। ये वाला सवाल किनका था? हाँ जी, मैंने पूछा था। अच्छा, प्रीति जी आपने पूछा था ना। देखिए, उसको कल तो उस पर चर्चा नहीं हो पाई, कल से सवाल वाला सेशन उस समय चल रहा था। उसको अभी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि प्रथम उपदेश हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। आपने कहा था, अभी हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका, तो हम हठ प्रदीपिका के हिसाब से बात करते हैं। हठ प्रदीपिका में जो कहा गया है वो सवाल था कि यम में क्या श्रेष्ठ है? बोलिए सब लोग। मिताहार। ये कहा गया कहाँ पे? हठ प्रदीपिका। मिताहार श्रेष्ठ है। और नियम में क्या कहा गया है? ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया है हठ प्रदीपिका में। अब सवाल आता है, जो प्रीति जी का सवाल था, ये मिताहार तो और अहिंसा तो दोनों यम में ही आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो हठ प्रदीपिका में नहीं है। पूरी हठ प्रदीपिका की पुस्तक में कहीं यम और नियम को कंप्लीट नहीं बताया गया है, किसी भी सूत्र में नहीं बताया गया है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ 2 ही चीज का इस्तेमाल किया है। वैसे जो 10 यम 10 नियम का हम लोग सोच करके चलते हैं, वो हठ प्रदीपिका की पुस्तक की किसी भी श्लोक में उसकी चर्चा कंप्लीट नहीं की गई है। सिर्फ यही 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो एग्जाम की दृष्टि से यही 2 हम याद करेंगे। प्रीति जी क्लियर हो गया? सर वो जो 10 लिखा है ना, अथ यम यम नियमा करके, कहाँ पे लिखा, कौन से श्लोक में लिखा है मुझे बताइए। 16 में देख लेते हैं। 16 श्लोक में आ जाते हैं। अच्छा, वो यम और नियम मिक्स करके दिया उन्होंने, सेपरेट करके नहीं दिया, यम अलग नियम अलग। अच्छा, एक बार उस पे भी आते हैं आज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कोई भी कंफ्यूजन हो ना, उसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोग, चूंकि अध्याय ये प्रथम खत्म हो रहा है उपदेश, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर ही आगे जाएंगे। वो भी देख लेते हैं। अभी 16वां 30 आगे ना, सत्रह 16, ये जो 16 में तो है ही नहीं, ये तो उत्साह साहस धैर्य है। आपने शायद व्याख्या में पढ़ी होगी प्रीति जी, एडिशनल श्लोक है क्या? अच्छा, 16:2 का एडिशनल, अच्छा एडिशनल श्लोक में डाला गया है, यानी कि उसकी व्याख्या में व्याख्याकार ने डाला होगा प्रीति जी। ठीक है प्रीति जी, क्लियर? सर वो नहीं पता मुझे कौन सी बुक पर, मेरे बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर वाला बुक है, तो उसमें तो डाला हुआ है इन्होंने। अच्छा, उसमें डाला हुआ है। हाँ जी, श्लोक ही है प्रॉपर।
अच्छा, इसका इसका मतलब एक और चीज निकल कर सामने आई कि अलग अलग पुस्तकों में एक दो श्लोक का ऊपर नीचे होता है, ये कई शास्त्रों के साथ ऐसा है। तो ये हम लोग कैवल्य धाम वाला अभी पढ़ रहे हैं, कैवल्य धाम में उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उसी में जो अगला हम लोगों ने श्लोक पढ़ा उसी में तो हम लोगों ने ये भी देखा कि मिताहार जो है यम में श्रेष्ठ है और नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। इसका मतलब या तो वो श्लोक जो पहले पढ़ा या तो वो गलत है या ये वाला, दोनों में से एक तो गलत हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये आता है यमेषु इव मिताहारम, जो 38 नंबर का हमारा श्लोक है, इससे सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग अभी सवाल की दृष्टि से इसको ध्यान 16 पढ़ा ना अभी, उत्साह साहस धैर्य, हाँ हाँ उसी में 16:1 में वो दिया, 16:2 में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति आर्जवा मिताहार शौच चैव यम दशा ऐसे दिया सेकेंड में। फिर 16 में ही थर्ड वाले में दिया तप संतोष आस्तिक्य दामिनीश्वर पूजनम ईश्वर पूजनम से अच्छा, वो भी 10 दिया। वो एडिशनल है प्रीति जी, वो एडिशनल है। ओके ओके ठीक है, वो एडिशनल, इसका मतलब 16 1 2 करके वो दे रहे हैं ना, जी तो वो एडिशनल है उनका। ओके उन्होंने दूसरे शास्त्रों से, वेद शास्त्रों से निकाल करके वहां पे समझाने के लिए लिखा है। लेकिन अगर वो चीज को हम मानेंगे एडिशनल को, तो हमें आगे जो कहा गया है 38 श्लोक में, 38 देखिए आपके पास पुस्तक है ना, 38 में क्या कहा गया है, 38 को पढ़िए जरा, बिहार स्कूल ऑफ योगा वाला। 38 में तो कोई आसन है, वही दिया हुआ सर, यमोषित्व मिताहार माहिंसा हाँ, यमेषु मिताहार अहिंसा नियमेशित्व है ना। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो कहा गया उन्होंने किसी और पुस्तक का वहां संदर्भ दिया है, लेकिन हठ प्रदीपिका के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो ये श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर है, जो आप पढ़ भी रही हैं, तो यही एग्जाम की दृष्टि से हमें ये करना था। हमारा गहराई से भी हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया, तो अब हमसे कोई बाहर भी पूछेगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू हाँ सर। कौशल जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हठ प्रदीपिका का हिस्सा नहीं है वैसे, ये वाला श्लोक जो यम नियम वाला है, ये हाँ। आई थिंक वशिष्ठ संहिता से लिया गया है या किसी से भी किसी अन्य पुस्तक से लिया गया है ये वाला। हाँ, वही और मैं नीचे ना इसका रेफरेंस भी दिया है नीचे, हठ प्रदीपिका में जो कैवल्य धाम का है, शायद इसमें रेफरेंस भी नीचे दिया हुआ है। उसमें रेफरेंस दिया अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कहीं दिया है कि ये मूल सूत्रों में नहीं है, ये एडिशनल है। हाँ, ये नीचे ये दिया हुआ है ना, मिताहार, ये वाक्य नहीं है, यह वाक्य नहीं है, पूर्वक वत्सेंद्र करके ऐसा कुछ दिया हुआ है। मिताहार अहिंसा करके ये किस श्लोक शास्त्र का है, रायपुर संस्कृत कॉलेज में प्राप्त पुस्तक का पाठ है, वो अलग का है, उसका देखेंगे, एक बार पूरा देख लेंगे। तो यहाँ हम लोगों का यहाँ तक प्रथम पाद का, प्रथम उपदेश का, हमारा हठ प्रदीपिका का प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया। द्वितीय उपदेश की तरफ हम लोग बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब द्वितीय उपदेश में हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय उपदेश में कहा गया है, द्वितीय उपदेश में क्या क्या है बताइएगा जरा कोई, पहले हम लोग शुरुआत करें। द्वितीय उपदेश में हमारा है, सबसे पहले नाड़ी शोधन है, फिर षटकर्म का अभ्यास बताया गया और फिर प्राणायाम का अभ्यास बताया। प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया है और षटकर्म को बीच में डाला गया है। षटकर्म में क्या फल दो बताया गया है, वो क्या बताया गया है, कफ दोष का नाश होता है और क्या होता है, मोटापा खत्म होता है। ये दो चीजें षटकर्म का, और इसमें साथ में इसका मतलब कई लोगों ने अर्थ निकाला है कि कफ दोष और मोटापा जिनको ना हो वो षटकर्म को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय अध्याय जो हमारा है, द्वितीय उपदेश हमारा है, उसमें यही क्रम दिया गया है कि पहले नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म और फिर प्राणायाम यानी कुंभक का। तो प्राणायाम और कुंभक में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कुंभक अष्ट कुंभक का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग आते हैं द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं। कहा गया है अथासने दृढ़े योगी वशी हित मितासना, और यहाँ हित मितासन को कहते हैं हित मित असन, हित मित असन। तो इसको तोड़ करके हम लोग पढ़े, अथासने दृढ़े योगी वशी हित मित असन गुरु पदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समभ्यसेत। अब कहा गया है कि क्या करना है, आसन
जब हमारा कंप्लीट हो गया प्रथम अध्याय में, प्रथम उपदेश में, तब आसन जब हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया, अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उतार लिया, तो अब इंद्रियों को वश में करके, वशी मतलब यहाँ वशी से अर्थ लिया गया इंद्रियों को वश में करके, हित मित असन, हित मतलब जो हितकारी है वही भोजन, मिताहार का पालन करते हुए, ऐसा भोजन करते हुए जो कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, गुरु प्रदिष्ट मार्गेन, जो गुरु ने हमें, पेज नंबर 9, अच्छा ठीक है, उसको देखते हैं। कहा गया है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब आगे ये वाला जो सूत्र है, ये श्लोक है, इसको हमें याद करना है। इसको एक आदमी पढ़िए, जितेंद्र जी पढ़िए इस श्लोक को जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। जब हम कहीं सिखाने भी जाते हैं ना, एक दो श्लोक अगर हम बोल देते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योग स्थानत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। ठीक है, प्रीति जी पढ़िए जरा इसको। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानोपनोति ततो वायु निरोधयेत्। ये देखिए, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं गाते हुए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। और भी लोग पढ़ेंगे, अरुण जी पढ़िए। चले वाते चले चित्ते चले निश्चले वाते निश्चले चलम भवेत्। चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, पढ़िए फिर से। चले वाते चले चित्तम, चले वाते, अच्छा मेरे साथ साथ बोलिए, चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम तम, निश्चले निश्चलम भवेत, निश्चले 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 निश्चलम भवेत भवेत् भवेत योगी स्थानुत्वम योगी स्थानोत्तम आपनोति आपनोति ततो वायु निरोधयेत। ततो वायु निरोधयति। ठीक है, निरोधयेत, निरोधयेत्। इसका अर्थ होता है कि चले वाते चलम चित्तम, यानी कि जब वात हमारा चलता है, यानी कि जब वायु चलायमान होती है, जो वायु, वायु का मतलब यहाँ कहा गया है कि जब श्वास प्राण वायु से कहा गया, जब वो चंचल होती है तो चित्त भी हमारा चंचल हो जाता है। निश्चले निश्चलम भवेत, और जब प्राण वायु हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हमारा चित्त भी जो है वो स्थिर हो जाता है। यानी कि सारा कुछ प्राणायाम से, अगर मन किसी का चंचल है, आपको किसी योग साधक ने कहा मेरा मन बहुत परेशान है, कोई ऐसा अभ्यास करा दो जिससे मन थोड़ा शांत हो, तो आप वो पूछेंगे कि आप क्या ऐसा करा सकते हो क्या, तो उसको ये अगर ये श्लोक पढ़ के कह दे, देखिए आपका मन जो चंचल है उसको पकड़ने का तरीका है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मन आपका इसलिए चंचल है कि आपकी वायु जो है अभी वो चंचल है, वो चल रही है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है प्राणायाम के द्वारा, तभी जो है योगी स्थानुत्वाम आपनोति, यानी तब योगी में क्या होता है, स्थायित्व आता है, स्थिरता आती है अपने आप। ततो वायु निरोधियेत, इसीलिए हमें वायु का निरोध यानी प्राणायाम का अभ्यास करके वायु को कंट्रोल में करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि वायु के चलाए। सर मुझे एक चीज पूछना था। बताइए प्राची जी। हेलो। जी जी बताएं। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि जो बच्चे रहते हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है ना, अगर हम उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराए तो उस वो भी कंट्रोल होगा इससे? होगा जरूर, लेकिन समय लगता है। बच्चों का मन तो ऐसे चंचल ज्यादा होता है, तो उनका भी कंट्रोल होगा, लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के बिठाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को कहेंगे बैठो प्राणायाम का अभ्यास करो, तो वो नहीं करेगा। लेकिन प्राणायाम करने से सबका मन शांत होता है, ये शास्त्र कह रहा है, आप्तवचन है ये। आप्तवचन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आप्तवचन है, ऋषि मुनियों के कहे हुए वाक्य है, तो जरूर इससे होगा, बशर्ते कि वो अभ्यास आप करवा पाए। कैसे करवा पाते हैं वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, सबका होता है ये। और क्यों होता है उसका, अगर योग शास्त्र में अगर स्वर विज्ञान पढ़े
तो एक राइट गर्म है और एक लेफ्ट जो है वो ठंडा है, जो एक जो है कहते हैं सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। तो Yes, जब sir. दोनों कंट्रोल में बैलेंस रहता है प्राणायाम के अभ्यास से या नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से, तो चित्त जो है थोड़ा कंट्रोल में रहता है, स्थिर होता है। तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानत्व आपनोति ततो वायु निरोधयेत। अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्चयते। इसमें जितना कहा गया ना, अब सब प्राणायाम का अभ्यास या नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बताने से पहले क्यों करना चाहिए, उसकी महत्ता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो बताया गया है कि यावत वायु स्थितो देहे, जब तक शरीर में वायु स्थित होती है, तावत जीवनम उच्चते, तब तक ही हमारा जीवन यानी चलता रहता है। जब कहते हैं ना मर गया और जीवन और मृत्यु, तो कहा गया जब तक वायु हमारे शरीर में है तब तक कहा जाता है कि हम जिंदा हैं। मरणम तस्य निष्क्रांति, और जब वायु निकल जाती है तो हमें मरा हुआ माना जाता है। ततो वायु निरोधयेत, इसीलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, वायु का निरोध करना चाहिए, यानी वायु को हमें कंट्रोल में कर लेना चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, कोई पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि देखो प्राणायाम का अभ्यास इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी उम्र लंबी होती है। एक निचोड़ इसका ये भी है। आगे कहा गया है, मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगह। मध्यगह यहाँ इस्तेमाल किया गया है सुषुम्ना नाड़ी के लिए। तो कहा गया है मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगह, कहते हैं कि मलों से जो भरी हुई नाड़ी है, हमारी नाड़ी शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, उसमें मल भरे हुए हैं। तो जब नाड़ी ही शुद्ध नहीं है तो प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होगा, वो सुषुम्ना में जाएगा ही नहीं। जब रुकावट है तो हम प्राणायाम कितना भी करें तो बीच बीच में अटकता रहेगा, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण जो है, हमारी वायु नहीं पहुंच पाएगी। कथम शाद उन्मनी भाव, फिर उन्मनी भाव भी कैसे आएगा, फिर हमें समाधि भी कैसे मिलेगी। कार्य सिद्धि कथम भवेत, फिर हमें किसी चीज में यानी योग में सिद्धि भी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी नाड़ी जो है वो अभी अशुद्ध है। तो इसलिए कहा गया है, क्योंकि नाड़ी शुद्धि करवाना है ना, तो उससे पहले नाड़ियों को कहा गया है कि मलों से भरी हुई नाड़ी है तो हमें नाड़ी शोधन करना चाहिए। अब आगे कहा गया है, शुद्धि एति यदा सर्वं नाड़ी चक्रं मलाकुलम, शुद्धि एति यदा सर्वं नाड़ी चक्रं मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहेन क्षमः। कहते हैं कि मलों से व्याप्त जो नाड़ियां हैं, जो नाड़ियों में हमारा मल भरा हुआ है, जब वो निर्मल हो जाता है तभी साधक जो है उस प्राण वायु को, यानी प्राणायाम करते हुए जो प्राण वायु को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे नियंत्रण में आने के लिए तैयार होता है। क्षमा मतलब समर्थ होते हैं हम उसके लिए। कब? जब सब नाड़ियां हमारी शुद्ध हो जाती है। तो नाड़ियां शुद्ध करने का अब उपाय बताएंगे। तो नाड़ियां शुद्ध करने का क्या उपाय बता रहे हैं? कह रहे हैं प्राणायाम ततः कुर्यात नित्यं सात्विक क्रियाधिया, सात्विक या क्या कम से कम 3 बार, क्या कह रहे हैं जितेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कम से कम 3 बार, ठीक है। अच्छा, घेरन संहिता में आप आ गए। प्राणायामं ततः कुर्यात नित्यं सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मला शुद्धि प्रयान्ति च। कहा गया है कि और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि के साथ, यानी सात्विक बुद्धि मतलब सात्विक भाव के साथ प्राणायाम करें कि इससे हमें फायदा होगा, इससे हम किसी के नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम योग हठ योग में राजयोग की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। तो जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान या और नाड़ियों में विद्यमान जो है मल हमारे वो शुद्ध हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि अब हम कैसे करें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। तो यहां से सवाल अब यहां से बनना और शुरू होगा। कहा गया है बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत। बद्ध पद्मासन में शुरू करना है। अब सवाल आएगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। अब यह सवाल लिख ही देते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार इस आसन में
नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, बताइए। बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, ये हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। अब क्या कैसे करना चाहिए वो विधि भी देख लेते हैं। बद्ध पद्मासन है योगी प्राणम चंद्रेन चंद्रेन पूरियत। अब कहते हैं प्राण को चंद्र से पूरक करे, यानी कि चंद्र से, लेफ्ट नोस्ट्रल से हमें पूरक करना है, ये कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने, चलो हम बद्ध पद्मासन में बैठ गए और हम पूरक कर रहे हैं, किससे पूरक कर रहे हैं? चंद्र से। अब इसमें कई बार सवाल पूछ सकते हैं आप में से कोई कि बद्ध पद्मासन में बैठ गए तो पूरक तो मतलब हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? लेकिन हठ प्रदीपिका में ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर सवाल बनता है तो हमें बद्ध पद्मासन ही लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि चंद्रमा से यानी लेफ्ट से हमें पूरक करना है। धारयित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है हमें उसको धारण करना है, यानी कुंभक लगाना है। भूयः सूर्येन रेचयेत, फिर हमें क्या करना है? उसको सूर्य से रेचन कर देना है। अभी इसको पीपीटी में जाएंगे, पहले इसका अगला भी देख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है प्राणम सूर्येन च आकृष्य पूर्येत उदरम शनय। कहा गया है कि अभी हमने सूर्य से निकाल दिया, फिर राइट नोस्ट्रल से हमने च आकृष्य, फिर वायु को खींचा, पूरक किया और पूरा उदर को भर लिया। फिर विधिवत कुंभकम कृत्वा, फिर विधिवत जो ऊपर बताया गया यथाशक्ति, विधिवत मतलब यथाशक्ति कुंभक किया, कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत, ये विधि बताई गई है। अब क्या विधि बताई गई है देखते हैं। विधि क्या है बोलिए सब लोग। आज तो सब लोग लेफ्ट कर रहे, कोई बात नहीं, एक बचेंगे एक ही पढ़ेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग चल रही है। बताइए क्या कहा गया है? पूरक कैसे करना है? शुरुआत में पहले बद्ध पद्मासन में बैठ गए, फिर पूरक कैसे करेंगे? इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना चंद्र नाड़ी से। हाँ, लेफ्ट यानी चंद्र फिर नाड़ी से कुंभक लगाए, पूरक किया। हाँ, उसके बाद कुंभक लगाए, कुंभक किया, उसके बाद एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट राइट, यानी कि रेचक, रेचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल भी ठीक है। रेचक किससे किया? सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी से। अब रेचक कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर सूर्य नाड़ी से सांस लेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे। हाँ, फिर कुंभक किया, फिर और चंद्र फिर नाड़ी से रेचक करेंगे। चंद्र से रेचक करेंगे, चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से हमने रेचक कर दिया। ये हमारा बताया गया है। इसका किसकी विधि है ये? बद्ध पद्मासन। नाड़ी शोधन। शालिनी किसका है ये बताएं? बद्ध पद्मासन। जी नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। अभी हम लोग नाड़ी शोधन पढ़ रहे हैं। नाड़ी शोधन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे करें। तो बद्ध पद्मासन में तो नाड़ी शोधन किसमें कहा गया है? हठ प्रदीपिका के अनुसार बद्ध पद्मासन में करना है। और उसके बाद पूरी विधि बताई गई, यानी अनुलोम विलोम जो हम लोग करते हैं, जिसको अनुलोम विलोम नाम देते हैं, बेसिकली वो क्या है? वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या प्राणायाम नहीं भी कहें, नाड़ी शोधन ही सिर्फ कहेंगे, प्राणायाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माफी चाहूंगा। सर इसमें नाड़ी शोधन में सिर्फ अंतः कुंभक है, बाह्य कुंभक नहीं है ना सर? नहीं, बाह्य कुंभक नहीं बताया गया, अंतः कुंभक ही सिर्फ बताया गया कि पूरक करने के बाद ही कुंभक है दोनों तरफ से। ठीक है सर, अंतः कुंभक आ जाए, अंतः कुंभक का इस्तेमाल किया। सर बद्ध पद्मासन वही है जो दोनों पैरों के फीट को पकड़ के आगे बटरफ्लाई पोजीशन में बैठे। हाँ, वही वाला है। अब मुझे पता था सवाल ये आना चाहिए कि उसमें फिर कैसे श्वास लेंगे, कैसे कर सकते सर उसमें बैठ के? अब हठ प्रदीपिका में कहा गया है, वो या तो उस समय योगी इतने जो है सिद्ध हो गए होंगे कि वो अपने से कंट्रोल उनका दोनों नाकों पे, सूर्य और लेफ्ट पे हो गया होगा कि एक से खींचेंगे तो उनको पता है राइट से खींचेंगे तो राइट से खींचा जाएगा, लेफ्ट से तो लेफ्ट से ही खींचा जाएगा। लेकिन इसमें हठ प्रदीपिका में ऐसा ही कहा गया है। सर इसमें बद्ध पद्मासन की स्थिति अलग होगी ना सर? नहीं, बद्ध पद्मासन की स्थिति अलग क्यों होगी सर? मतलब स्थिति कैसी होगी? क्योंकि उनमें श्वास लेना छोड़ना रहता है ना क्रिया करने की वजह से, तो बद्ध पद्मासन तो अलग।
हाँ, इस यही तो कह रहा, लेकिन इसमें ऐसा ही कहा गया है। उसकी स्थिति का वर्णन नहीं है ना सर? स्थिति का वर्णन नहीं, लेकिन बद्ध पद्मासन तो हम लोग जान रहे हैं ना, क्योंकि बद्ध पद्मासन उधर चर्चा की नहीं गई है। आसन में बद्ध पद्मासन नहीं किया, पद्मासन ही कहा गया है, लेकिन व्याख्या में चर्चा थी। ठीक है, समझने के लिए एग्जाम की दृष्टि से हम लोग हठ प्रदीपिका में एक याद कर लेंगे कि बद्ध पद्मासन में हमें ऐसे करना है, लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो हम लोग व्यवहार में जो करते हैं वो करते रहेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है येन त्यजेत तेन पित्वा धारियेत अनिरोधता। कहते हैं कि येन त्यजेत, श्वास छोड़ा है, जिससे श्वास छोड़ा है, त्यजेत मतलब छोड़ना, तेन पित्वा उसी से श्वास लें। तो अनुलोम विलोम में हम लोग यानी नाड़ी शोधन में यही करते हैं, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, तो राइट से छोड़ा तो राइट से ही लेंगे। धारियेत अनिरोधत, और फिर धारण क्या कितनी देर तक करना है? अपनी क्षमता अनुसार, यानी कि जब तक आप रोक सकते हैं तब तक ही कुंभक करें। कैसे करना वो बताया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं रेचियेच्च ततः अन्येन सने एव न वेगतः। कहते हैं कि ये जो नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे वो शनै शनै धीरे धीरे करेंगे, पूरक और रेचक, ये नहीं कि पूरे वेग के साथ करेंगे। तो ये उसकी विशेषता बताई हुई है, जिससे लेंगे फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, और धीरे धीरे जो है अभ्यास करेंगे, वेग से नहीं करेंगे। तो जो वेग से करें तो उनको कहें कि हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा गया, वेग से नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा प्राणम चेत ईडिया पिबेत। कहते हैं प्राण को यानी वायु को ईड़ा से पूरक करेंगे। नियमितम भूय अन्यया रेचयेत। कहते हैं कि उसको नियमितम यानी कि कुंभक करने के बाद रेचक करेंगे, यानी फिर से उसी चीज को बताया जा रहा है, एक बार और समझा रहे हैं कि नाड़ी शोधन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, तो नाड़ी शोधन की पूरी विधि को दोबारा बताया जा रहा है कि ईड़ा से हम पूरक करेंगे, फिर उसका कुंभक करेंगे, और फिर हम रेचक करेंगे। रेचक करने के बाद कह रहे हैं पित्वा पिंगला से फिर जो है पूरक करेंगे। पिंगला से पूरक करने के बाद समीरणं अथ बद्ध्वा त्यजेत वामिया। कहते हैं कि पिंगला से लेने के बाद फिर हम किससे रेचक कर देंगे? ईड़ा से, यानी वाम से हम रेचक कर देंगे। सूर्या चंद्रमसा यानी सूर्य और चंद्रमा, राइट और लेफ्ट जो है, अनेन विधिना अभ्यासम सदा तन्वतांग, यानी लगातार इस अभ्यास को हम सूर्य और चंद्र का अभ्यास लगातार करते रहेंगे। शुद्धा नाड़ी गणा भवंत्यामेन मासत्रया ऊर्ध्वतः। अब कितने मासत्रया का यहाँ क्या अर्थ हुआ? 3 महीने में। ये यहाँ से सवाल निकलता है कि कितने महीने में नाड़ी शुद्धि जो है का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। तो कितने महीने में हो जाता है? 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा में। तो एक सवाल यहाँ से क्या निकला? कितने महीने में नाड़ी शुद्धि की सिद्धि होती है? 3 महीने शुद्धि की सिद्धि। ये उत्तर क्या होगा? 3 महीने या मासत्रय उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अगर 3 महीना है 3 महीना ही लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा है तो हम ये लगा देंगे। कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, 9:30 हमारा समय हो चुका है। मास्त्रिया तक हम लोग आज रहने देते हैं। कब कब अभ्यास करना चाहिए वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं। कल संडे का पूछा था सब लोगों ने, कहा क्लास लेंगे, आज सब गायब हो गए। फिर कल सवाल पूछेंगे तो बताए नहीं। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं हम लोग सवाल जवाब में। अब सवाल है
मिताहार का मतलब क्या है बताइए। सही मात्रा में भोजन खाना। हाँ, और टाइप कीजिए अरुण यादव जी, कम भोजन। ठीक है, ये अर्थ हुआ। पुंडिक जी कहते हैं 1/4 भोजन। अभी हमने पढ़ाया था कि कंप्लीट मिताहार किसको कहेंगे, वो लिखिए। खिचड़ी। कंप्लीट बताइए क्या है मिताहार का कंप्लीट अर्थ क्या है। शालिनी जी कह रहे हैं संतुलित भोजन। पुंडिक जी कह रहे हैं 1/4 चतुर्थांश की चर्चा की गई। अरुण यादव कह रहे हैं कम भोजन। ओ सर, वो बोलना होगा क्या? सुस्निग्ध मधुर आहार। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके। वही बोलना होगा। सुस्निग्ध मधुर आहार, चतुर्थांश, ये 4 चीजें हैं। जी प्राची जी बोलिए। सुपाच्य भोजन। सुपाच्य। सुस्निग्ध, सुपाच्य अभी नहीं आएगा। अभी जो मिताहार की चर्चा हो रही है उसमें क्या आएगा। चिकना भोजन, सुनिग्ध। मीठा और आधा पेट भोजन, 1/4 पानी। शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी मुझे लगता है फिर से पीपीटी शेयर करना पड़ेगा। सब लोग भूल गए कि मिताहार का हमें कंप्लीट अर्थ क्या बताया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है दिख गया, मिताहार। 58 श्लोक में समझ आ गई। देखिए है ना, मिताहार में क्या कहा सुस्निग्ध, गया। सुस्निग्ध मधुर आहार, हाँ, 1/4 शिव को अर्जित करते हुए एक भुज्यते चतुर्थांश शिव। शिव को नहीं, एक चतुर्थांश नहीं, चतुर्थांश भोजन, चतुर्थांश ही खाना है। शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। शिव को अर्पित करते हुए भुज्यते शिव संप्रत्य मिताहार स उच्यते। ठीक है, तो ये मिताहार की कंप्लीट परिभाषा। जब हम कंप्लीट परिभाषा जानेंगे तो अब एग्जाम में इसमें से कोई एक पोर्शन भी हमें मिताहार के बारे में पूछ दिया तो हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब कौन से 4 लवण वर्जित बताया गया है बताइए। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। हाँ पुंडिक, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। टाइपिंग में मारिए, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। ये 4 चीजें, 4 प्रकार के जो रस हैं, 6 में से ये 4 रस वर्जित किए गए हैं। पंच शाक खाना है या नहीं खाना है। पंच शाक खाना है। पंच शाक तो पथ्य हुआ या अपथ्य हुआ। पंच शाक खाना है, बहुत बढ़िया। पथ्य। पुंडिक जी खाना है, पथ्य हुआ, बहुत बढ़िया। अब गोरक्ष जी ने कहा हुआ है कि कई चीजें वर्जित की हुई हैं कि ये नहीं करना है। कौन कौन सी चीजें गोरक्ष जी ने वर्जित की हुई हैं, गोरक्षनाथ जी ने। शालिनी जी आप लिखिए, टाइप कीजिए, अभी आपने बताया था। शालिनी जी, स्त्री अग्नि दुर्जन का स्थान, ठीक है। दूर देश प्रातः की यात्रा। स्नान, ठीक है। अगर लिखने में दिक्कत हो रहा तो ऐसे भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। लंबी यात्रा, ठीक है। दुर्लभ प्रांत, प्रातः स्नान, उपवास, ये 3 चीजें तय। और उसके अलावा क्या गया, वहनी स्त्री और पथि सेवनम। ठीक है, पुंडिक जी सही है। और गाय का घी और गाय का दूध और घी खाना है या नहीं, पथ्य है या अपथ्य है। पथ्य है। पथ्य है। पथ्य है। दही नहीं खाना है। हाँ, दही को क्या कहा गया है, तक्र। अपथ्य। अपथ्य कहा गया है, तक्र को अपथ्य कहा गया है। अच्छा ये बताइए कि क्या अतिवृद्धि को योग का अभ्यास करना चाहिए। यस सर। हाँ करना चाहिए। किनको वृद्ध करना चाहिए? युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्लभ और बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं।
रोगी सभी लोग योग कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नियम पूर्वक करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उनको भी सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी अगर वो मतलब नियम से करते हैं तो ठीक एक है, ही स्थान पर एक ही समय। बहुत अच्छा। आज यहीं तक रहने देते हैं, एक आदमी शांति पाठ करा दें, फिर आगे हम लोग समापन करके कल की कक्षा के लिए कल जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रीति जी, युवा वृद्ध प्राची शांति पाठ कराओ। प्राची जी कराइए शांति पाठ। प्राची जी यस सर। शांति पाठ करा देंगे। यस सर, ओमकार का उच्चारण करना है। मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन की हूँ तो सर जैसा मैं करती हूँ वैसे बताती हूँ। हाँ, जैसा आप करते हो वैसा कराइए। यस सर। सबसे पहले हम अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे और अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे। फिर एक बार और गहरी सांस लेंगे। अब हम अपने हाथों को घर्षण करते हुए एक गर्मी उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा, और अपनी आंखों पर कफ बनाकर रखेंगे और अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और संपूर्ण शरीर पर स्पर्श करते हुए आंखों को कोमलता से खोलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपका